हाँ जी बेटा आगे देखना टिल 5 डॉट आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देना आप पीछे कर लो शेयर करो क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा 6 क्वेश्चन देखना arrange the sides of triangle BOC in descending order of their length if BO and CO are the bisectors of ABC and ACB respectively. Please ध्यान से सुनना बेटा ये ट्रायंगल AEBC E point D point 137 बेटा मैंने आपकी कॉपी चेक की है काफी बच्चों ने अच्छे से नहीं लिखा हुआ एक बच्चे ने नहीं काफी बच्चों ने तो प्रॉपर वे में लिखो जैसे मैं समझाता हूँ आपको ठीक है O and O बी डायग्राम देखो एक बार बी डायग्राम बेटा प्लीज पढ़ना क्या दिया ट्रायंगल बीओसी ट्रायंगल के साइड्स बतानी है आपने कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इट मींस आपको ये तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे ये बात समझ आएगी नहीं सबको भी तीनों ट्रायंगल्स के साइड्स बतानी है भी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी सर ओ भी हाफ है बताता हूं बेटा अभी बताता हूं तीनों साइड्स बतानी है अब आगे क्या दिए पढ़ना BO and CO are the bisectors of ABC and ACB. BO और CO ABC का ACB का बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर है ये वाला एंगल इसके इक्वल ये वाला एंगल इसके ये गिवन आपको क्वेश्चन क्लियर तो लेट ABO इज इक्वल टू OBC ये आपको गिवन है बेटा इक्वल मैंने निकाल लिया ये x ये x आ गया ये x आ गया ठीक है क्लियर या फिर लीनियर पेयर से ये निकाल लो ये सीधा हाफ करके बताओ कैसे करना x नहीं लेना कोई बात नहीं ये गिवन है OCB इज इक्वल टू OC ये आपस में इक्वल आपस में x नहीं लेना ना लो कोई दिक्कत नहीं तो प्लीज बताओगे मेरे को ये 106 तो ये कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा 74 कैसे है 74 लीनियर पेयर तो लिखोगे कैसे एंगल मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन ABE प्लस ABC ABE बेटा समझ लो नोट बाद में करा करो ये इजी नहीं है क्वेश्चन इतने पहले समझ लो नहीं भी नोट करोगे चल जाएगा समझना बहुत जरूरी है ABE ABC is equal to 180 why it is 180 linear बेटा ये कितना दिया हुआ है 106 प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री तो बेटा ABC सबको पता लग गया कैसे आएगा इट विल बी 74 डिग्री एनीवन डाउट क्लियर पक्का बेटा एंगल B पूरा आ गया आपके पास 74 इधर वाला OBC कितना आ गया फिर गोइंग का बता सकते हो बेटा पूरा 74 है तो ये कितना है नीचे OBC वाला नीचे वाला बेटा ये पूरा 74 है आपको ये निकालना ये उसका हाफ है पूरा 74 के दो हिस्से कर दो 1/2 ऑफ 74 इट विल बी 37 मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी सबको पक्का दिस एंगल विल बी 37 डिग्री एनीवन डाउट पक्का अब एंगल सी कैसे निकालेंगे वेरी गुड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लोगे तो ज्यादा इजी है दो स्टेप कम हो जाएंगे अदरवाइज
ये हाँ जी, ये पूरा कितना आया 74, ये 137, तो ये आ जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, पहले लीनियर पेयर फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट एक स्टेप में आता है, 2 स्टेप में। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लिखना क्या है वो सुनो, DAB एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल कौन कौन से, BOC। आप BOC नहीं लिखोगे, आप नेम क्या लिखोगे, ABC प्लस ACB। I think is it clear everyone? This will be using exterior angle property. Clear? हाँ जी, वैल्यूज रखो। DAB 137, ABC 74 डिग्री, ACB कितना है बच्चे, ये ACB कितना आ गया आपके पास 137 माइनस 74, करना बेटा माइनस 63 डिग्री। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा पक्का। अगर ACB 64 आया, दिनीपल आप बताओगे बेटा OCB कितना होगा, हाँ जी 63 माइनस 1। बस सर वही बोल जाते हैं सर 173 माइनस 37 सर 74 अरे ये आपके पास आ गया 63, मुझे ये निकालना है बस। मतलब अंदर आ रहा OCB तो यही बना, कोई और तो नहीं बना। सर 31.5 आ गया अरे उसको तो सोच दो, डिवाइड बाय 2। पता नहीं इतना दिमाग कहाँ है। मैं एक्सटीरियर एंगल सोच रहा था 137 माइनस 30। आपकी कमी पता क्या है, मैंने आपको बोला OCB, आपने ये सोचा ही नहीं भी OCB है कौन सा। डायग्राम में देखो कौन सा है OCB, ये 63 आ गया, ये निकालना है, तो ये बात से सीधा आ गया। आप देख तो लो बेटा OCB है कौन सा, OCB ये वाला एंगल है 63 का हाफ, ठीक है, इट विल बी 31.5। अब गोइंग का आप बताओगे, प्रॉब्लम आप बताना एंगल O कैसे आएगा। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, हाँ जी एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। 37 31.5 प्लस BOC, पहले आप ऊपर नेम लिखोगे, मैंने लिख रहा, आप लिख देना 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा BOC आएगा कितना देखो 91.5 180 माइनस कितना ऐड करके कितना आएगा 111.5। नहीं बच्चे पता है यहाँ पे कैसे करते माइनस, ये बता देते हैं, बहुत बच्चों का ये आंसर होता है माइनस। मेरे को पता है ये 1 ही आएगा, तो कई बच्चे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा लगता है क्लियर? वो जो लिखते हैं उनको उनसे पूछना, आपने तो किया ही नहीं। तो टेस्ट में आएगा सर, ये समझ आया, ये समझ आया, प्लीज टेल मी। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले बड़ा एंगल आएगा, बड़ा एंगल 115 ग्रेटर देन 37 ग्रेटर देन 31.5। इसके सामने साइड BC इज ग्रेटर देन OC इज ग्रेटर देन sides of triangle BOC are in descending order. Clear? Is it clear? मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज दोबारा सुन लो। ये 106 लीनियर पेयर से 74 आ गया, हाफ कर दी 37 आ गया, ये आ गया एक एंगल, ये 137, ये 74, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 63 आ गया, पूरा 63 हाफ 31.5, ये 31.5 37 using angle sum property 115.5 तीनों एंगल आ चुके हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे छोटा साइड्स। रीजन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट इट। क्लियर?
greater angle, please note down, has greater side please note down. 7th question देखो बेटा. D is a point inside BC of a triangle ABC. Prove that AD is greater than AC. If AD is greater than AC, prove that AB is greater than AC. अच्छा D पॉइंट BC इसके BC के ऊपर है या ट्रायंगल के अंदर है? नहीं D इधर कहीं आएगा या किधर आएगा? साइड पे आएगा. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इनसाइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC. क्लियर? इनसाइड नहीं होना चाहिए था. इन साइड के अंदर है, मतलब साइड के ऊपर है. ठीक है, ऑन होना चाहिए वैसे. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. इफ AD is greater than AC, given AD is greater than AC, ये given है बेटा आपको. प्रूव आपने क्या करना है? AB is greater than AC. AD के सामने साइड, AD के सामने ये वाला एंगल, AC के ये वाला आ गया, AB की और AC की. सबकी समझ नहीं आ रहा. बता रहा हूँ बेटा, सारे एंगल्स लेने की जरूरत नहीं. चलो प्रूफ देखना कैसे करेंगे. पहले जो आप गिवन है पहले वो लिखो. AD इज ग्रेटर देन AC गिवन है बेटा. आप बता सकते हो कौन सा एंगल ग्रेटर होगा? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. एनीवन डाउट? बेटा जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा. ठीक है. अब इसमें आप और क्या कर सकते हो? इस वाली साइड से ले लो. 3 4. कोई बच्चा बता सकता है एंगल 2 किसके इक्वल होगा? इक्वल किसके होगा? 3 and 2. एंगल 2 इज इक्वल टू 3 plus 4 exterior angle. वेरी गुड. 3 + 4 एक्सटीरियर एंगल. अच्छा, 2 की वैल्यू 3 + 4 है, तो अकेला 2 हमेशा अकेले 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 कुछ ना कुछ तो होगा ही, या अकेले 4 से भी बड़ा होगा हमेशा. ये बात बताओ, ये बात समझ आई जो मैंने बोली? अकेले 4 से क्यों? अच्छा. सर कैसे? ये 2 वाला एंगल हमेशा 2 की वैल्यू कैसे आएगी? मान लो ये 60 डिग्री, ये 10 डिग्री, तो 70 आ गया. तो 2 4 कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा, मिनिमम 1 ले लो. तो एंगल 2 क्या आया? एंगल 3 + 1 2 आ गया. तो 2 एंगल हमेशा 3 से बड़ा ही होगा ना? 2 वाला एंगल हमेशा 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? पक्का? क्योंकि 2 कैसे आ रहा है? 3 तो आ ही रहा है, उसमें 4 ऐड हो रहा है. 4 कुछ ना कुछ पक्का होगा. ये बात समझ आ रही है? 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 3. क्लियर? अब प्लीज देखना, श्रेष्ठ तो 4 भी ग्रेटर होगा 2 से. 2 ग्रेटर होगा 4 से. 2 4 से भी ग्रेटर होगा, 2 3 से भी ग्रेटर होगा. 1 2 से ग्रेटर, 2 3 से ग्रेटर. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. कई बच्चों को तो इजीली समझ आ जाता है. यहाँ पे ये समझ आ गई दोनों चीजें. 1 greater than 2, 2 greater than 3. It means 1 greater than 3. 1 greater than 3. कई बच्चों को अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हो? दोनों कर दो ऐड. वैसे तो पता लग रहा है 1 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, तो 1 तो 3 से बड़ा होगा ही होगा. अगर इसमें डाउट है आपको, 2 वेज है यहाँ पे लिखने की. फ्रॉम 1 and 2, 1 is greater than 3 लिख सकते हो, और यू कैन ऐड हियर. ऐड इक्वेशन 1 and 2 करना है. क्या आएगा लेफ्ट साइड? 1 + 2 इज ग्रेटर देन 2 + 3. बेटा 2 2 कट गया, तो क्या आया? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. वही आ गया ना, सेम आना वही है. सर 4 एंगल आना चाहिए.
फोर तो छोड़ ही दो ना बेटा, फोर तो सर दोनों एडी हैं ये तो। पहले मेरे को ये बताओ जो मैंने बताया वो समझ आया। अब बड़ी ट्रायंगल में देखना, बड़ी ट्रायंगल में एंगल 1 के सामने क्या है? सर यहाँ पर एडी सर एबी अच्छा एबी है, एबी क्या एंगल 1 के सामने एबी AB, एबी तो है 3 के सामने एसी क्या प्रूव करना है? हो गया? 1 के सामने तो एडी नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ बड़ी ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि 3 बड़ी ट्रायंगल में, 3 बड़ी ट्रायंगल में है, तो ये भी बड़ी ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। अब सुनो, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लो, इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, सुन लो, अपने आप होता नहीं है बहुत बच्चों से, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। सुन लो, AD इज ग्रेटर देन AC गिवन था, AD अगर AC से ग्रेटर है, AD AC से ग्रेटर दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है सबको पता है? एंगल AD के सामने 1 इज ग्रेटर देन 2, इतनी बात समझ आ गई पक्का? अब बेटा 1 2 से ग्रेटर आ गया, अब 2 का आपने सोचना, आपको यहाँ पे जाना है AC के लिए, अब यहाँ पे जाने के लिए 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 2 हमेशा 3 से बड़ा होगा, 1 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, इट मींस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 3। आप यहाँ पे ऐड करने की बजाय फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डायरेक्टली यू कैन राइट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। इफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 1 के ऑपोजिट बिगर ट्रायंगल AB, एंगल 3 का ऑपोजिट AC, AB is greater than AC, hence proof। Is it clear? Everyone, करें आगे क्वेश्चन, प्लीज आगे देखना है 8th क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखना, अब समझ आ गया, अच्छे से रिपीट भी कर दिया, अभी भी नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर दूँ बेटा पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग फिगर BAC is 60 डिग्री, ABC ये परपेंडिकुलर बेटा, B ये इधर परपेंडिकुलर, E ये F। हाँ जी आगे देखना, BAC is 60 डिग्री, BAC 60 डिग्री। बेटा इधर सुनो प्लीज, थोड़ी सी आवाज आ रही है, बस 2-3 दिन की बात है, फिर कर लेंगे आगे। ABC 65 डिग्री, ABC 65 डिग्री, आगे बढ़ना। प्रूव दैट CF इज ग्रेटर देन AF, CF इज ग्रेटर देन AF। सेकंड पार्ट क्या बच्चे? DC इज ग्रेटर देन DF। ये प्रूव करना बेटा आपको। अब सुना ध्यान से, हाँ जी, CF इज ग्रेटर देन AF। CF कहाँ पे देखना, ये CF, AF बेटा, तो आपको इन दोनों साइड्स का बताना है कौन सी बड़ी है, मतलब प्रूव करना आपको। तो बेटा आपको ये वाले एंगल निकालने पड़ेंगे। ये बात बताओ पहले मेरी, ये बात समझ आई सबको? भी ये दोनों साइड्स का बताना है भी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। हाँ बाइसेक्टर गिवन ही नहीं, पढ़ो गिवन है बाइसेक्टर गिवन है क्या? नहीं गिवन, नहीं गिवन तो नहीं दे सकते। परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, वो तो है परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। तो निकालते हैं, देखो कैसे आएगा, लाइन वाइज निकालते हैं। सर बी, बच्चे ना बोलो प्लीज। बी और ई है तो एंगल 1 बहुत इजीली आ सकता है, वेरी गुड। इन ट्रायंगल AEC पता लगा, AEC एंगल A बेटा, एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C, एंगल 1 ले लो 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी
ए की वैल्यू पर 60, ई की बेटा 90, तो एंगल 1 आपके पास आ गया 30 डिग्री। हाँ जी बोलो बेटा क्या नाम? BE और EA इक्वल है। कौन सा बेटा? BE और बी ई EA ई ए कहाँ दिए बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर तो नहीं गिवन। वो आइसोस्केलेस एंगल होते हैं, अगर ये आइसोस्केलेस होती तब होते। ठीक है बेटा, ये इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं लेने। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 60 30 ले लो, मुड़ किया 30 ले लिया। बाइसेक्टर नहीं गिवन, नहीं ले सकते। साइज परपेंडिकुलर नहीं गिवन, सॉरी बाइसेक्टर नहीं गिवन, ये भी नहीं ले सकते आप। ये वन समझ आया सबको? अच्छा कोई बता सकता है ये एंगल 2 कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। 35 कैसे निकाला बेटा आपने? सर इंटरएंगल EBC, एक मिनट, ये एंगल 2 ई बी सी C की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी वेरी गुड। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से और ये 25 देखो ये 25 आ गया, ये कितना आया आपका 30 30, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये पूरा आ गया। फिर यहाँ पे ये आ गया। सुनो बेटा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये एंगल 3 ले लो, आ गया सर। ये 90। इन ट्राइंगल में पूरा लिख रहा हूँ बेटा, सबको पता लगेगा। बी ई सी, बी ई सी, सर ADC भी तो ले सकते हैं। ADC निकाल, एडीसी में लेंगे बेटा, एडीसी भी लेंगे। 2 निकालेंगे, ये पता है, पहले ये निकाल ले। 1 पता मुझे, 1 एंगल मुझे पता है। 3 निकालेंगे पहले। 3 कैसे आएगा? इस सोलिड ट्रायंगल से। एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 एंगल प्रॉपर्टी। बी बेटा 65, ई 90, एंगल 3 विल बी हाउ मच इट इज 25 डिग्री। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई सर होगी। ऐसे भी कर सकते थे कि सिक्स एक मिनट आपके वाला बात में सुनेंगे, पहले जो मैं करा रहा हूँ वो समझ आ रहा है? Yes. उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। भाई ये क्यों किया? ट्रायंगल आपको दिख रही है, मुझे ये निकालना है, वो निकालने के लिए ये पता है, ये भी पता है, तो ये 3 निकालना पड़ेगा। 3 कहाँ से आएगा? इस वाले ट्रायंगल से। फिर पहले पूरा सी निकाल के पूरा सी निकाल लो बड़ी वाले ट्रायंगल से। और फिर वन आ गया और 3 बेटा माइनस कर देंगे। मेरी बात सुनो, 2 तरीके हैं। पूरा सी ए बी से ट्रायंगल भी ले सकते हो, चाहे 3 निकाल के 1 + 3 कर लो। पूरा सी बड़ी वाले ट्रायंगल लेके करना है, नहीं ऐसे ठीक है, वो ज्यादा इजी है सर। वो करना है वो कर लो, वो कर लूंगी सर, वो करना है। कर लूंगी सर, अपने आप कर लूंगी, हो जाएगा। पता लगा क्या बोला? सर ये सही है सर। ये 3 निकाल के 1 + 3 निकाल लो, ऐड करके पूरा सी, पूरा एंगल ए पूरा बी पूरा सी सीधा भी आ जाएगा, सर सही है। जैसे आपको ठीक लगे। तो एंगल सी कितना आ गया बेटा? यहाँ से 1 कितना आया था 30, ये 25 कितना आ गया 55। समझ आया? यस सर। तो बेटा ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी 25 आएगा। वेरी गुड। हाँ जी कैसे बेटा? एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल समरूपी। बेटा प्लीज बोलते जाओ, समझते जाओ। यहाँ पे एंगल 2 आपको फाइंड करना, डी 90 सी 55 इक्वल टू 180। एंगल 2 विल बी 35 ये 35 और एंगल 1 कितना आया था 30। तो अब तो हो गया क्वेश्चन। ये 30 ये 35, तो 35 इज ग्रेटर देन 30। 35 इज ग्रेटर देन 30। 35 के सामने CF, 30 के सामने AF। हैंस प्रूव क्लियर। रीजन क्या आएगा? अगला पार्ट प्लीज। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। रीजन लिखना जरूरी है अभी यहाँ पे। क्लियर? सर एंगल निकालने के लिए सर ABD ट्रायंगल भी देख सकते हैं। ABD ट्रायंगल सर उधर 90 उधर 60 ये 90 60, हाँ जी ये भी कर सकते हो। सर नहीं सही है। अरे बहुत तरीके हैं, बिल्कुल सही है। सर वो कैसे अब होता है? लीडर ट्रायंगल ये 65 ये 90 ये आ जाएगा, एक्सटीरियर माइनस करके ये आ गया। वैसे वो ज्यादा इजी है ना सबसे। माइनस करके कैसे आ जाएगा? पूरा 60 है, अच्छा ठीक है, हाँ वो सही है। ये ज्यादा इजी हो गया। यही कर दो। कौन सा
यही करते दूसरा ज्यादा है सर उनकी इच्छा तो जिक्र कर रहा है सर देखो अरे कुछ नहीं होता, पता होना चाहिए सारे तीन तरीके हैं, तीनों से कोई भी कर लो आप। 3 कैसे हो गए? पहले देखो ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी एंगल, ये नेम ले लो, फिर यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है, 3 यहाँ पे ले लो। एंगल एंगल 3 3 काम आएगा। कोई बात नहीं, एंगल 3 प्लस 65 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 3 विल बी बेटा कितना आएगा ये 180 minus 180 माइनस 155 155, इट विल बी 25। एंगल 325 आ गया तो 2 कितना आ गया सीधा 60 माइनस 25 35। ये ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। स्टेप इसमें कम हो गए, ठीक है। समझ आया बेटा? इस ट्रायंगल से निकाल लो, इससे निकाल लो, तीनों सारे बेस सही है, जो आपके दिमाग में आ जाए वो क्लियर। समझ नहीं इज इट आती। क्लियर? ये समझ आया? सबसे इजीएस्ट 65 90 ये आ गया, पूरा 60 है तो ये आ जाएगा। क्लियर? पक्का? सेकंड पार्ट इसका करते हैं, पहले ही नोट कर लो। सर वो फोटो सर अभी फिर से निकालना पड़ेगा ये भी। सर वो तेरे को सर आगे सुनना, फिर से निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा क्या? यस सर। चलो निकाल लेते हैं फिर क्या। सी एफ ग्रेटर देन ए एफ, ये पहला पार्ट समझ आया अभी? पहला पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट देखना क्या है, सी डी और डी एफ। सी डी ये डी एफ ये तो निकालना ही पड़ना था, ये तो 25 ये कितना आया था अभी? 25 अभी निकाला था 4, कैसे आ गया ये 90 65 और एंगल 4 विल बी 25 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन विच ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल BEC में एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर? बताओगे बेटा ये वाला एंगल कैसे आएगा? 115 एंगल 5 कैसे आएगा बता सकते हो आप? एंगल सब प्रॉपर्टी 115 आया सब कितना? 115 नहीं 115 180 minus सर 115 115 तो प्लस कर 65 माइनस करेंगे सर मेरी बात सुनो, 65 आया सर 65 आया मेरी बात सुनो ना। इन ट्रायंगल FDC, सर 65 अरे सुन लो ना बेटा, पता क्या आप ज्यादा बोलते बीच में, जब मैं पूछता हूँ तभी बोला दो। एंगल 5 आपको नहीं पता, एंगल D 90, एंगल 4 25। अब बोलो कितना आया अभी? 65 एंगल 5 कितना आया? 65 तो बेटा ये 65 और नीचे 4 वाला कौन सा बड़ा एंगल है अभी? 65 इज ग्रेटर देन 25। 65 के सामने DC ग्रेटर देन मेरे ख्याल से समझ आ गया। सिंपल सी बात है, वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ इसका भी नहीं है। रीजन ग्रेटर साइड ग्रेटर है, एंगल ऑपोजिट टू, ग्रेटर साइड सर नहीं मैंने क्या लिखवाया था आपको पहले? ग्रेटर एंगल है ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। क्लियर बेटा? एट द एंड आपको सिंपल क्या निकालना है? एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के एंगल्स निकालने हैं, किसी मर्जी तरीके से निकाल लो आप, किसी मर्जी वे से एंगल्स निकाल के जो बड़ा वो सामने वाली साइड पर, ठीक है? क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन काफी इजी है, ध्यान से देखो। गिवन के अंदर जो डाटा गिवन है लिख दोगे, प्रूफ क्या करना है? BC इज ग्रेटर देन CD एंड डायग्राम में आपको गिवन है। एंगल्स निकालने जल्दी से बताना मेरे को। A B C B 74 110 110 कंप्लीट नहीं है ना BAD? यस सर बहुत इजी है वैसे, साइड्स निकालनी है। अच्छा BC साइड मार्क कर दी आपकी मैंने, CD मार्क कर दी। इन दोनों को बताना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में लगा ही नहीं सकते हम। सर CD और AC इक्वल देना तो आपको क्या गिवन है? CD और AC इक्वल है, इट मींस ये दोनों का निकालना है। ये दोनों का निकालना तो दोनों एंगल ये निकालने पड़ेंगे। यस सर बहुत इजी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल
तो ये दोनों एंगल्स लेट अस टेक Exterior angle. x and x. 27. अब प्रॉपर लिख लोगे Yes, sir. 74 is equal to x plus x. Exterior angle. X will be 37 degree. using Exterior angle. exterior angle Property. निशान वीडियो बननी तो चपेड़े ऐसे ही मारूंगा तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा बैठ के 37 समझ आया बेटा ये 37 पूरा 110 तो ये कितना बचा 73. 70 पक्का ये 73 ये 74 तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ये नेम दे दो यहाँ पे 33. एंगल 1 आया आपका 110 माइनस 37 73 एंगल 2 तो बता दो बहुत इजी है 180 माइनस 147. 73 minus 74 it will be 33. तो Yes, sir. ये 33 आ गया ये एंगल 1 ये वाला बेटा कौन सा बड़ा एंगल है 74. और 73. 73 is greater than 33 73 के सामने BC 33 के सामने AC now BC is greater than AC is equal to CD क्लियर पक्का Yes, sir. थोड़ा सा फास्ट हो गया दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कई बच्चों को नहीं समझ आया प्लीज दोबारा बताने दो बोलो में 1 मिनट लगेगा ध्यान से सुनना कंप्लीट 110 दोनों साइड इक्वल दोनों एंगल इक्वल x plus x is equal to 74 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x आ गया 37 ये 37 ये भी 37 ये वाला एंगल इस एंगल पे लगा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी या बड़ी यूनिट एंगल से भी आ सकता है क्योंकि ये भी 37 है ये 37 ये 73 आ गया 73 74 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इट विल बी 33. इन दोनों में से कौन सा बड़ा है 73 बड़ा तो BC is greater than AC AC equal to CD clear Yes, sir. What of you? homework Till 9. till question number 9 6 to 9. 1 to 9 2 to 9 is it clear